विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में मैं आपको मेरे प्रिय साहित्यकार के ऊपर निबंध कम से कम शब्दों में कैसे लिखते हैं ये बताऊंगा। तो विद्यार्थियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर बजाएं ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो पहुंच सके। तो आइए ज़्यादा टाइम न लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको निबंध लिखने के लिए एक रूपरेखा तैयार करनी होगी, जैसे कि नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 साहित्यकार का परिचय, नंबर 3 साहित्यकार की साहित्यिक संपदा, नंबर 4 छायावाद के श्रेष्ठ कवि, नंबर 5 श्रेष्ठ गद्यकार, नंबर 6 उपसंहार। विद्यार्थियों, अगर ये सब आपको पता है तो निबंध लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नंबर 1 प्रस्तावना। संसार में सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। किसी व्यक्ति की रुचि चित्रकारी में है तो किसी की संगीत में, किसी की रुचि खेल कूद में है तो किसी की साहित्य में। मेरी अपनी रुचि भी साहित्य में रही है। साहित्यिक प्रत्येक देश और प्रत्येक काल में इतना अधिक रचा गया है कि उन सबका प्राण तो एक जन्म में संभव ही नहीं। फिर साहित्य में भी अनेक विधाएं होती हैं, कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि। अतः मैंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का यथाशक्ति अधिक अध्ययन करने का निश्चय किया और अब तक जितना भी अध्ययन हो पाया उसके आधार पर मेरे सर्वाधिक प्रिय साहित्यकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद केवल कवि ही नहीं, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार भी हैं। इसी कारण वे मेरे प्रिय साहित्यकार बन गए। नंबर 2 साहित्यकार के परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री बाबू देवी प्रसाद था। लगभग 11 वर्ष की अवस्था में ही जयशंकर प्रसाद ने काव्य रचना आरंभ कर दी थी। 17 वर्ष की अवस्था तक उनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके माता पिता और बड़े भाई का देहांत हो गया और परिवार का समस्त उत्तरदायित्व उनके कंधों पर आ गया। निरंतर उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए एवं अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करने के उपरांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। 48 वर्ष के छोटे से जीवन में उन्होंने जो बड़े बड़े काम किए उनकी कथा सचमुच अकथनीय है। नंबर 3 साहित्यकार की साहित्यिक संपदा। प्रसाद जी की रचनाएं सन 1907-8 ईस्वी में सामाजिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। यह रचनाएं ब्रज भाषा की शैली में थी, जिनका संग्रह चित्राधार में हुआ। सन 1913 ईस्वी में यह खड़ी बोली में लिखने लगे। प्रसाद जी ने पद्य और गद्य दोनों में साहित्यकार रचनाएं की। उनकी रचनाओं का वर्गीकरण निम्नवत है, जैसे कि काव्य में कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कामायनी महाकाव्य। नाटक में इन्होंने कुल मिलाकर 13 नाटक लिखे। उनके प्रसिद्ध नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशस्त्र, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना और ध्रुवस्वामिनी। उपन्यास में कंकाल, तितली और इरावती। कहानी में प्रसाद जी की विविध कहानियों में 5 संग्रह हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। निबंध में प्रसाद जी ने साहित्य के विविध विषयों से संबंधित निबंध लिखे, जिनका संग्रह काव्य, कला और अन्य निबंध है। नंबर 4 छायावाद के श्रेष्ठ कवि। छायावाद हिंदी कविता के क्षेत्र का एक आंदोलन है जिसकी आवाज़ सन 1920 से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। प्रसाद जी छायावाद के जन्मदाता माने जाते हैं। छायावाद एक आदर्शवादी काव्य धारा है जिसमें रहस्यमयता, प्रेम, सौंदर्य तथा स्वच्छंदतावाद सबल अभिव्यक्त हुई है। प्रसाद जी की आंसू नामक कृति के साथ ही हिंदी में छायावाद का जन्म हुआ। प्रसाद जी के काव्य में छायावाद अपने पूर्ण उत्कर्ष पर दिखाई देता है। इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है कामायनी महाकाव्य, जिसमें प्रतीकात्मक शैली पर मानव चेतना के विकास का काव्यात्मक निरूपण किया गया है। नंबर 5 श्रेष्ठ गद्यकार। प्रसाद जी की सर्वाधिक ख्यात नाटककार के रूप में है। इन्होंने गुप्तकालीन भारत को आधुनिक परिवेश में प्रस्तुत करके गांधीवादी अहिंसा मूलक देशभक्ति का संदेश दिया है। साथ ही अपने समय के सामाजिक आंदोलनों का सफल चित्रण किया है। नारी की स्वतंत्रता एवं महिमा पर इन्होंने सर्वाधिक बल दिया है। इनके प्रत्येक नाटक का संचालन सूत्र किसी नारी पात्र के हाथ में ही रहता है। नंबर 6 उपसंहार। पद्य और गद्य की सभी रचनाओं में इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ एवं प्रमार्जित हिंदी है। इनकी शैली अलंकारिक एवं साहित्यिक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इनका गद्य रचना में भी इनका छायावादी कवि हृदय झांकता हुआ दिखाई देता है। मानवीय भाव और आदर्शों में उदार वृत्ति का सज्जन विश्व कल्याण के प्रति इनकी विशाल हृदयता का सूचक है। यह कहा जा सकता है कि प्रसाद जी का हृदय साहित्यिक व्यक्तित्व बहुत महान है, जिस कारण वे मेरे प्रिय साहित्यकार बन गए।